अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही ज़्यादा फेमस ओड को, जो कि है ओड टू एन इंटीमेंशन ऑफ इमोरलिटी रिकलेक्टेड फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें आज हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये पोएम जो है बहुत ज़्यादा जो है ओड बड़ी है, तो इसलिए हमने इसे दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। आज के सेक्शन में हम 5 स्टैंजास को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम सारों को करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज हम इसे जस्ट 5 स्टैंजा को इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि विलियम वर्ड्स के इस ओड का क्या इंट्रोडक्शन है। तो ओड To an Intimation of Immorality from Recollection of Early Childhood by William Wordsworth is a 206 line poem। ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पोएम है जो 206 लाइन पर मुश्तमिल है। दैट इज़ स्प्लिट इन 11 स्टैंजास, जिसे हमने 11 स्टैंजास में जो है स्प्लिट कर दिया है ऑफ वेराइंग लेंथ, जिसकी लेंथ जो है वो अलग अलग है। देर इज़ नो सिंगल राइम स्कीम, जिसकी कोई भी सिंगल राइम स्कीम नहीं है, हर राइम स्कीम जो है वो डिफरेंट है। बट देयर आर इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ राइम इन ईच स्टैंजा, हर एक स्टैंजा के अंदर अलग अलग जो है राइम पैटर्न है। वर्ड्सवर्थ यूज सेवरल डिफरेंट मेट्रिकल पैटर्न यूज थ्रू आउट द पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम के अंदर डिफरेंट जो है मीटर जो हैं वो यूज़ किए हैं, जिस तरह के हम कहें कि आयम्बिक, एलेक्जेंड्रियन, पेंटामीटर, टेट्रामीटर और ट्राईमीटर, इस तरह के जितने भी मीटर्स हैं वो इसमें यूज़ किए गए हैं। तो ये था इसका छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इसके लाइन वाइज और स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टैंजा नंबर 1, देयर वॉज अ टाइम व्हेन मीडो ग्रूव एंड स्ट्रीम। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई एक टाइम था जब मीडो ग्रूव और स्ट्रीम, मीडो ग्रूव और स्ट्रीम हम कहते हैं ग्रास लैंड को। ग्रास लैंड जिस तरह से घास वाला जो एरिया होता है ना, उससे हम कहते हैं ग्रूव, हम कहते हैं ट्रीज़ के क्लस्टर को। तो यहाँ पर कह रहा है स्पीकर के कोई टाइम था जब ग्रास लैंड, ग्रूव और स्ट्रीम जिस तरह मिडो हैं ये चीज़ें थी। द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइड, जो अर्थ था उसकी जहाँ तक निगाह जाती थी, टू मी डिड सीम, तो मुझे ये चीज़ें नज़र आती थी। अपेरल्ड इन द क्लिस्टर लाइट, इस तरह उनको कवर हुई होती थी जिस तरह से कोई हेवनली लाइट हो। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, इट इज़ नॉट नाउ एज इट हैड बीन ऑफ योर। तो ये जो खुशी और जो ड्रीम की जो फ्रेशनेस है ये ऐसी है कि अब जो है ये नहीं है। टर्न वेयर्स ओवर आई मे, जहाँ भी मैं निगाहें दौड़ाता हूँ, बाय नाइट और डे, रात और दिन। द थिंग्स विच आई हैव सीन आई कैन सी नो मोर, जो भी चीज़ें मैं उस वक्त देखता था अब वो मुझे नज़र नहीं आती हैं। तो ये था इसका थोड़ा सा शॉर्ट। अब हम इसे आते हैं इसकी बाकायदा एक्सप्लेनेशन की तरफ। In the first stanza of Ode, an intimation of immorality from recollection of early childhood, the speaker begin by looking toward the past। अब जिस तरह हमने देखा कि उसमें क्या है, पास्ट के बारे में जो है स्पीकर बात कर रहा है, पास्ट के बारे में उसे देख रहा है। ही रिकॉल हाउ देयर वॉज अ टाइम व्हेन थिंग्स वर डिफरेंट, कैसा वो टाइम था जब जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी उसके लिए। द मिडो ग्रूव एंड स्ट्रीम, जिस तरह से ग्रास लैंड है या फिर स्ट्रीम है या ट्रीज़ हैं, जितनी भी हैं, ऑल सीम अपेरल और ड्रेस्ड और कवर इन क्लिस्टर लाइट, जितनी भी हैं वो इस तरह नज़र आती थी जिस तरह उन्होंने कोई हेवनली लाइट उनके ऊपर कवर हो गई है। देयर वॉज समथिंग स्पिरिचुअलिटी एलिवेटिंग एंड ऑलमोस्ट रिलीजन अबाउट द लैंडस्केप, कोई ना कोई चीज़ थी इस लैंड के ऊपर जो स्पिरिचुअल थी या रिलीजियस थी। द कॉमन साइट वॉज नॉट कॉमन, जो उस वक्त थी कॉमन साइट थी वो अब कॉमन नहीं रही। देयर वॉज अ वंडरस, अब वो हैरान कुन हो गई है। ही एड्स टू दिस दैट दे मेड हिम थिंक दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग द ग्लोरी ऑफ फ्रेशनेस ऑफ ड्रीम, और एट लीस्ट दे हैड दैट काइंड ऑफ फीलिंग। तो अब जो उसकी जो फीलिंग है, जो उसकी फ्रेशनेस ऑफ ड्रीम है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इन द मिडल ऑफ द स्टैंजा ही रिमाइंड द रीडर दैट एवरीथिंग इज़ नॉट एज इट वॉज। अब यहाँ पर जो है स्पीकर कह रहा है, रीडर को बता रहा है कि जो चीज़ें पहले थी अब वो नहीं रही। द वर्ल्ड इज़ नॉट सो ग्लोरियस, अब जो दुनिया है वो इतनी ज़्यादा ग्लोरियस नहीं रही। थिंग्स आर नॉट दे वर इन योर, जो पहले चीज़ें थी अब वो नहीं रही हैं। और द पास्ट, ही हैज़ ट्राइड टू सीक आउट एंड फाइंड द सेम इमोशन एक्सपीरियंस ही हैड एज चाइल्डहुड बट हैज़ बीन अनेबल। तो वो अब इस दुनिया में करंट टाइम में भी वही इमोशंस, वही एक्सपीरियंस को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे अब वो नहीं मिल रही जो उसके चाइल्डहुड में होती थी। द थिंग्स दैट ही यूज्ड टू सी ही कैन नाउ सी नो मोर, जो चीज़ें वो अब देखना चाहता है जो उसने पहले देखी थी, अब जो वो चीज़ें देखना चाहता है अब वो उसे नहीं नज़र आ रही हैं। तो एक सिंपल जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है स्टैंजा नंबर 1 की। अब हम आते हैं स्टैंजा नंबर 2 के ऊपर।
द रेनबो कम्स एंड गोज़, अब रेनबो जो हैं वो आते जाते हैं, एंड लवली इज़ द रोज़, और रोजेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। द मून डोथ विद डिलाइट, जो मून है वो ऊपर चढ़ता है बहुत ज़्यादा डिलाइटफुली। लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर वाटर ऑन अ स्टेरी नाइट, अपने इर्द गिर्द जब देखता है स्पीकर तो जो हेवन की तरह कोई चीज़ें उसे नज़र आती है। वाटर ऑन अ स्टेरी नाइट, सितारों वाली रात होती है, वाटर्स होता है, और ब्यूटीफुल एंड फेयर। द सनशाइन इज़ ग्लोरियस बर्थ, अब सनशाइन के बारे में इसने यहाँ पर बात की गई है कि वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियसली जो है वो उसका जो है जन्म होता है, किस तरीके से वो ऊपर चढ़ती है। बट येट आई नो वेर एवर आई गो, पर मुझे पता है अब भी कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, देयर दैट हैथ पास अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, तो अब जो पास्ट की चीज़ें हैं वो अब इस दुनिया में इस अर्थ के ऊपर नहीं रही हैं। तो अब इसका हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। द सेकेंड स्टेंजा इज ऑल्सो फेयरली शॉर्ट, सेकेंड स्टेंजा भी हमारा शॉर्ट है। इट कंटेन द स्पीकर करंट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, अब इस स्टेंजा में जो स्पीकर के करंट वे है थिंकिंग का वो बता रहा है इस दुनिया के लिए। ऑल द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज़ नॉट लेफ्ट हिम, कोई भी जो नेचर की ब्यूटी है अब उसके लिए वो नहीं रही है। ही कैन स्टिल सी एंड एक्सपीरियंस, वो अब भी उसे देख सकता है। बट एज अ लास्ट लाइन एडमिट देयर इज समथिंग क्रूशल मिसिंग, जिस तरह लास्ट लाइन में मैंने आपको बताया कि कह रहा है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ है जो मिसिंग है। इन दिस लाइन वर्ड्सवर्थ अल्टरनेट बिटवीन ट्राईमीटर एंड टेट्रामीटर, अब इसमें क्या है, वर्ड्सवर्थ जो है वो ट्राई और टेट्रामीटर के बीच में अल्टरनेशन कर रहा है। जो इसका पैटर्न है जैसे मिमिक हो गया, इस तरह के जो हैं वो उसने क्रिएट किए हैं। ही स्पीक्स ऑन द रेनबो, अब इसमें क्या है, इस जो स्टेंजा में उसने रेनबो के बारे में, रोज़ के बारे में जो है बात की गई है, मून के बारे में, वाटर के बारे में, ब्यूटीफुल फेयर्स के बारे में, और उस सन के बारे में बात की गई है। कह रहा है कि ये सब चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन बट स्टिल इट इज़ नॉट इट वॉज, जैसी वो पहले थी मेरे चाइल्डहुड में थी, अब वो ऐसी नहीं रही हैं। हाँ, वो मान रहा है, वो एडमिट कर रहा है कि अब भी ये सारी चीज़ें हैं, मून भी है, सन भी है, रोज़ भी है, रेनबो भी है, लेकिन जिस तरीके की खूबसूरत वो पहले होती थी अब वो चीज़ें नहीं रहीं। तो ये था हमारा सेकंड स्टेंजा। अब हम आते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। स्टेंजा नंबर 3 जो है वो खासा जो है लंबा स्टेंजा है, तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ते हैं। नाउ वाइल द बर्ड दस सिंग अ जॉयस सॉन्ग, अब यहाँ पर बर्ड की सिंगिंग के बारे में बात की जा रही है। एंड वाइल द यंग लैम्प बॉन्ड एज टू द टबर साउंड, जो टबर साउंड जिस तरह होते हैं ना ढोल की थाप पे, जिस तरह से लैम्प जो होती हैं वो जो है बाउंड होती हैं। टू मी अलोन देयर केम अ थॉट ऑफ ग्रीव, जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरे पास जो है एक गमज़दा जो है वो ख्याल आते हैं। अ टाइम अटरेंस गेव दैट थॉट रिलीफ, जो टाइम टू टाइम जब चेंजिंग होती है तो उस थॉट को जो है उस सैडनेस वाले आलम को जो है कुछ रिलीफ मिलता है। एंड आई अगेन आई एम स्ट्रॉन्ग, और मैं फिर से कहता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। द कैक्टर्स ब्लो देयर ट्रम्प फ्रॉम द स्टीप एंड नो मोर शल ग्रीफ ऑफ माइंड द सीजन्स रॉन्ग, कोई भी सीज़न रॉन्ग नहीं है, बस जो मेरा दर्द है वो जो है वो आता है और जाता है। आई हेयर द इकोस थ्रू द माउंटेन थ्रॉन्ग, मैं माउंटेन्स के वहाँ से जो इको साउंड है वो मैं सुन सकता हूँ। द विंड कम्स टू मी फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्ट्रीप, मेरे पास जो विंड आ रही है, विंड के बारे में बात की गई है। एंड ऑल द अर्थ इज़ गे, सारा जो अर्थ है वो क्या है, खुश है। लैंड एंड सी, जो दरिया और जो लैंड है, जो ज़मीन है, गिव देम सेल्फ अप टू अ ज्वेलिटी, तो जो वो चीज़ें हैं वो भी उससे क्या है खुशी दे रही हैं। एंड विद द हार्ट ऑफ मई, और मई का जो महीना है, मई का महीना जो है आप याद रखें, मई का महीना क्या होता है, स्प्रिंग का महीना होता है, बहार का महीना होता है, तो यहाँ पर बहार के बारे में बात की जा रही है। डॉथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे, दस चाइल्ड ऑफ जॉयस शाउट राउंड मी, लेट मी हेयर द शाउट दो हैप्पी शेफर्ड बॉय, अब यहाँ पर जो है शेफर्ड बॉय के बारे में बात की जा रही है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे जो है डिटेल में पढ़ते हैं। द थर्ड स्टेंजा इज 17 लाइन लॉन्ग एंड मेक यूज़ ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड राइमिंग स्कीम, जो थर्ड स्टेंजा है वो 17 लाइन पर कंसिस्ट करता है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट स्टार्ट आउट फॉलोइंग अ पैटर्न ऑफ, इसका जो पैटर्न है राइमिंग स्कीम है वो है ABBCCA। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेक्शन he reiterate again the beauty of the natural world, put interrupt himself to speak on his thought of grief। अब इस स्टेंजा में भी वो क्या कर रहा है कि अगेन जो नेचर की ब्यूटी है उसके बारे में बात कर रहा है, उसमें इंटरप्ट कर रहा है कि उसमें जो है जो है सैडनेस वाले जो हैं गमज़दा जो हैं वो ख्याल आते हैं। एज द यंग लैम्प जम्प्ड दो द फील्ड ऑफ द साउंड ऑफ अ टब्बर और ड्रम, जिस तरह जो लैम्प है आपने देखी होंगी, लैम्प जो क्रिश्चियन जो उसमें होती हैं जिन्हें वो देखते हैं, लैम्प हम कहते हैं
मेमने या शीप को। तो ये जो है क्रिश्चियन रिलीजन में वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो कहता है कि जिस तरह जो यंग लैम्स हैं वो जो ड्रम के साउंड है उनके ऊपर जिस तरह से वो जंप करती हैं, हिज वीकनेस इज़ लकीली टेम्पररी दो एंड ही इज़ रिलीव्ड बाय, उसकी जो वीकनेस है वो क्या होती है, टेम्पररी होती है, ठीक है, जो उसके उसे जो है राहत जो है वो टाइम टू टाइम जो मिल जाती है। अ टाइमली अट्रेंस, द पोएट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट दिस अट्रेंस, अब इसमें जो है अट्रेंस के बारे में नहीं बताया गया पोएट ने कि वो किस अट्रेंस के बारे में बात कर रहा है, ओनली दैट इट वाज अ रिलीविंग, सिर्फ उसने ये बताया कि उसका जो गम है उससे क्या करता है, रिलीव करता है, उससे जो है राहत मिलती है। इट वाज लाइकली समथिंग नेचुरल, तो ये क्या कुछ नेचुरल चीज़ लग रही है। अ साउंड ऑफ बर्ड और अदर क्रिएचर, और इसमें जो है साउंड बर्ड जो है उसके साउंड के बारे में और दूसरे भी क्रिएचर्स के बारे में बात की गई है। द स्पीकर ऑल्सो मैंशन द कैटरेक्ट्स, इसमें जो है स्पीकर ने कैटरेक्ट को मैंशन किया इन दिस स्टेंजा, और वाटरफॉल को जो है वो मैंशन किया है। दे आर लाउड personified in order to emphasize the racket their water make. He determined that he is no longer going to feel sad. तो ये जो चीज़ें हैं ना, वाटरफॉल्स और जो है ये चीज़ें जो हैं उसे क्या कर रही हैं, बिल्कुल जो है रिलीफ दे रही हैं और उसे नहीं लगता कि अब वो सैड है। हिज ग्रीफ हैज़ बिन रॉन्गिंग द सीज़न, उसका जो ग्रीफ है, उसका जो सैडनेस है वो क्या है, गलत है उस सीज़न के लिए। ही नोज़ ही शुड बी सेलिब्रेटिंग सो ही इज़ गोइंग टू ट्राई, वो जानता है कि वो उस सीज़न को जो है वो सेलिब्रेट कर सकता है, तो इसलिए वो ट्राई कर रहा है उसे सेलिब्रेट करने के लिए। ही टेक्स नोट ऑफ द गे, अब इसने यहाँ पर गे के बारे में बात की। गे का मतलब होता है हैप्पी नेचर, ठीक है, हैप्पी और हैप्पी नेचर ऑफ द अर्थ एंड वे द लैंड, तो हमारा जो लैंड है या अर्थ है उसके ऊपर जो नेचर जो है वो खुश है। एंड सी गिव देम सेल्फ फ्रीली इन्जॉय, तो ये जो सी लैंड है ये खुश, इनकी जो खुशी है इसे क्या कर रहा है, खुशी दे रही है। क्रिएटिंग अ जक्सटापोजिशन विथ हिज ओन हार्ट, ही नोट्स हाउ द ब्रेस्ट आर एबल टू कीप हॉलीडे इन दिस टाइम ऑफ ईयर, वो जानता है, इसमें इसने जक्सटापोजिशन को जो है यूज़ किया है, उसको क्रिएट किया है और उसने कहा है कि किस तरीके से हॉलीडे जो है वो उस टाइम में मना सकते हैं। ही ट्रूली वॉन्ट टू फील एज दे डू बट देयर इज़ स्टिल समथिंग कीपिंग हिम फ्रॉम फुली कमिटिंग, तो यहाँ पर जो है वो उस चीज़ों को फील कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो जो है उसे जो पास्ट की चीज़ें हैं वो याद आती हैं। तो ये था हमारा थोड़ा लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड स्टेंजा नंबर 3। स्टेंजा नंबर 4 में हम बात करते हैं, इसमें जो है क्रिएचर्स के बारे में बात की, उसकी ब्लेसिंग के बारे में, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के बारे में बात की गई है। ये ब्लेस्ड क्रिएचर आई हैव हर्ड द कॉल ये टू अर्थ ईच अदर मेक आई सी, द हेवन लाफ विथ यू इन योर जुबली, माई हार्ट इज़ एट योर फेस्टिव। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अल्लाह ताला के जो है एक ब्लेस क्रिएचर के बारे में बात की गई है, हेवन्स के बारे में बात की कि किस तरीके से हेवन जो है वो खुश होती है और जो मेरा दिल है वो भी आपकी खुशी के अंदर जो है वो खुश है। ये स्पीकर कह रहे हैं। माई हेड हैथ इट्स कोरोनल, मेरे सर के ऊपर जिस तरह ताज होता है, द फुलनेस ऑफ योर ब्लेस आई फील इट ऑल, मैं जो आपकी खुशी है, आपके जो ब्लेस है उसको मैं फील कर सकता हूँ। ओ इविल डे इफ़ आई वर सोलेन, ओ इविल डे अगर मैं जो हूँ, अगर मैं दुखी होता, वाइल अर्थ हर सेल्फ इज़ अडोरिंग, जबकि अर्थ जो है वो खुद जो है वो खुश है। दिस स्वीट में मॉर्निंग एंड द चिल्ड्रन आर कर्लिंग ऑन एवरी साइड इन 1,000 वैले फार एंड वाइड फ्रेश फ्लावर्स वाइल द सन शाइन वार्म एंड द बेब लीप अप ऑन हिज मदर्स आर्म। तो इसमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है रीडर को जो है बताया गया है वहाँ के क्रिएचर के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से उसमें पूरा जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उस वक्त की जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो वो देख रहा है कि किस तरीके से एक बच्चा जो है अपनी माँ के बाहों में जो है वो सो रहा है, लेट रहा है, किस तरीके से 1000 ऑफ वेले हैं, किस तरीके से फ्रेश फ्लावर्स हैं, सनशाइन हो रही है। तो इसमें सारा जो है ओवरऑल जो है वो ब्लेसिंग के बारे में बात की गई है। तो अब इसको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The fourth stanza contain the speaker's words to the blessed creature on the of the earth। यहाँ पर जो स्पीकर जो है blessed creature के बारे में बात कर रहा है। As if to console or reassure them, he says that he has heard the call they shout to one another and how the whole world have heaven participate in the joy the create। अब यहाँ पर कह रहा है कि मैं सुन सकता हूँ, ठीक है, मैं सुन सकता हूँ आपकी उन आवाज़ों को कि आप एक दूसरे को जो है वो बुला रहे हो और एक दूसरे को जो है आपने खुश हो रहे हो, एक दूसरे के साथ आपने इस हेवन में जो पार्टिसिपेट किया है, आपकी खुशी को मैं जो वो सुन सकता हूँ। हिज हार्ट ही हैड इज़ एट योर फेस्टिव, वो कह रहा है, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि उसका जो दिल है वो आप लोगों की जो
त्यौहार हैं, जो भी फेस्टिवल है उनके अंदर फुली आपके साथ जो है वो ऐड है। ही इज़ फुली एंड रेडी टू पार्टिसिपेट अलोंग साइड द लवली लाइफ अराउंड हिम। वो फुली जो है रेडी है आपके साथ जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी लवली लाइफ के अंदर। इन द सिक्स लाइन द स्पीकर slaughter as if overcome with the same joy. In line 7 and 8 be curious and possibility of every feeling said on the day like this. यहाँ पर जो है 6 लाइन में जो है स्पीकर जो है यहाँ पर कह रहा है कि जो वो जो है सेम उसी खुशी के तरह जो है आपकी ज़िंदगी में जो है वो आ रहा है। और लाइन नंबर 7 में जो है वो कह रहा है कि ही कर्सेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एवरी फीलिंग सैड ऑन द डे। वो हर जो उस फीलिंग जो भी उसकी सैड फीलिंग थी उस दिन के ऊपर उसके ऊपर वो कर्स करता है। इट इज़ अ स्वीट मे मॉर्निंग। वो कहता है कि यहाँ पर स्वीट मई मॉर्निंग है। मई मॉर्निंग का मतलब होता है कि स्प्रिंग वाली मॉर्निंग, बहार वाली मॉर्निंग। एंड द चिल्ड्रन आर लाफिंग एंड प्लेइंग इन द फील्ड। और जो बच्चे हैं वो उस फील्ड के अंदर जो है मतलब जो वहाँ की फील्ड्स हैं, जो खेत हैं वहाँ पर खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। देयर इज़ द लाइफ बिगिन बोर्न एंड बर्निंग न्यू जॉय टू द अर्थ। यही लाइफ है जो दोबारा से जन्म जिसने लिया है और जो दोबारा से इस अर्थ के ऊपर जो है खुशियाँ जो है वो लेकर आ रही है। तो ये शॉर्ट स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 4। इसका पार्ट नंबर 2 हम पढ़ते हैं। आई हेयर विद जॉय आई हेयर। मैं सुन सकता हूँ, आपकी खुशियों को मैं सुन सकता हूँ। बट देयर इज़ अ ट्री ऑफ मैनी वन। पर यहाँ पर इन सब के अंदर एक ट्री भी है। अ सिंगल फील्ड विच आई हैव लुकड अपॉन। मैं देख सकता हूँ उस सिंगल फील्ड में उसको। बोथ ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग दैट इज़ गॉन। वो दोनों जो आपस में बात कर रहे हैं मैं उन्हें सुन सकता हूँ। द पेंसी एट माई फीट। पेंसी जो यहाँ पर एक फ्लावर का नाम है। तो कहता है मेरे पैरों में एक पेंसी। द डॉट द सेम टेल रिपीट। वही जो सेम टेल है उसे वो रिपीट कर रही है। विदर इज़ फ्लीट द विजनरी ग्लीम। वेयर इज़ इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम। तो वह कह रही है कि कहाँ ऐसी चीज़ें, कहाँ हैं, मतलब अभी भी जो है वो जो है ट्री जो है वो उसे पास्ट के बारे में याद दिला रहा है कि अब वो चीज़ें, वो ग्लोरी, वो ड्रीम कहाँ हैं, अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो अब जो पोएट था, जो स्पीकर था, जो अब वो खुश हो रहा था, अब फिर उसे दोबारा उसे वही पास्ट की चीज़ें जो है वो याद आ रही हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इसके करते हैं। रिपीटेशन आर यूज्ड इन 15th लाइन टू एम्फोसाइजिंग द स्पीकर अटेम्प्ट टू गिव हिमसेल्फ ओवर फुली टू द जॉय ही हर्स। अब यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है। आई हेयर जो मैंने पिछले आपको बताया, आपको वहाँ पे पढ़ के दिखाया। आई हेयर द जॉय आई हेयर कह रहा है मैं सुन सकता हूँ। ये रिपीटेशन हो रही है 15th लाइन में स्पीकर की। वो क्या वो कोशिश कर रहा है कि वो जो खुशी है उसे जो है वो अपना सके। ही हर्ड जो उसने सुनी है। ही लुक आउट अराउंड हिम। वो इर्द गिर्द देख रहा है मेटाफोरिकली एंड सीज अ ट्री। तो वहाँ पर जो उसने एक ट्री को देखा है। देयर इज़ वन। वहाँ पर एक ये इन ए पर्टिकुलर दैट्स ऑफ इंटरेस्ट। वहाँ पर एक ही ट्री है जिसे उसने देखा है। इट स्टैंड अलोंग विथ अ फील्ड ही हैज़ लुकड अपॉन। जिस फील्ड को वहाँ पर उसने देखा है उसी फील्ड के साइड में जो है वो ट्री खड़ी है। इन द पास्ट बोथ ऑफ दीज थिंग्स मेक हिम थिंक ऑफ समथिंग दैट इज़ गॉन। तो वहाँ पर जो ट्रीज़ और जो वो स्पीकर है वो दोनों वहाँ पर खड़े हैं। वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ से अब चली गई हैं। दे आर पर्सोनिफाइड प्लेइंग इनटू द ऑलरेडी हैवी पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द प्रीवियस टाइम। तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज़ एट ऑल द टाइम स्पीकिंग एट टू द नरेटर ऑफ दिस पोएम। तो यहाँ पर जो नरेटर है इस पोएम का वो क्या है, दुनिया के बारे में जो है बात किए जा रहा है। कह रहा है कि इट इज़ नॉट जस्ट फ्रॉम द ट्री एंड फील्ड दैट ही इज़ गेटिंग दिस नेगेटिव फीलिंग। ये सिर्फ यहाँ पे ट्री नहीं है जो कि ये नेगेटिव फीलिंग को फील कर रही है। ऑल्सो फ्रॉम द फ्लावर एट हिज फीट। जो अपने पिछले स्टेंजा में पढ़ा कि पेंसी इन माई फीट। जो पेंसी जो फ्लावर है उसके फीट में वो भी यही चीज़ें जो है वो फील कर रहा है। इट टू टेल द सेम टेल। वो भी यही जो गमज़दा टेल है, सेम टेल जो है वही बता रहा है। वेयर इट कहाँ है वो, ही आस्क वो पूछ रहा है। वो जो फ्लावर है वो पूछ रहा है द ग्लोरी एंड द ड्रीम। कहाँ है वो ग्लोरी, कहाँ है वो खुशियाँ, कहाँ है वो ख्वाब। डिसअपीट हिज जॉय और अटेम्प्ट एट जॉय। एवरीथिंग इज़ नॉट राइट, देयर इज़ स्टिल समथिंग मिसिंग। कह रहे इस खुशियों के बावजूद अभी भी कोई चीज़ है जो अभी भी मिसिंग है। तो इसमें भी क्या है कि जो पोएट है वो इसके बारे में जो कंपैरिजन कर रहा है प्रेजेंट, करंट टाइम और पास्ट के बारे में। तो ये है इसका पार्ट 2 4th स्टेंजा का। अब हम आते हैं स्टेंजा नंबर 5 की तरफ। Our birth is but a sleep and forgetting. The soul that rises with us
our life star, hath had elsewhere its setting, and cometh from afar, not in entire forgetfulness, and not in utter nakedness, but telling cloud of glory do we come from God, who is our home, heaven lies about us in our infancy. अब इसमें जो है स्टेंजा में 5 में जो हमें बता रहा है हमारे बर्थ के बारे में कि हमारी जो बर्थ है वो सिर्फ एक भूलने वाली चीज़ है, और जो हमारी रूह है वो कहीं दूर से आई हुई है, ठीक है, जिसमें है वो इंटायर जो है वो सारे इसमें जो है फॉरगेटफुलनेस के बारे में बात कर रहा है, और जो है इसमें जो है गॉड के बारे में बता रहा है कि जहाँ पर हमारा घर है, जहाँ पर हमने जाना है वापस। तो यहाँ पर जो है इससे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। द फिफ्थ स्टेंजा इज परहैप्स बेस्ट नॉन फॉर द होल पोएम। फिफ्थ स्टेंजा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक बेस्ट जो है स्टेंजा है इस पूरी पोएम में। द स्पीकर बिगिन बाय सेइंग दैट आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। हमारा जो बर्थ है, हमारा जो जन्म हुआ है वो सिर्फ एक सोने के लिए और भूलने के लिए हुआ है। ही इज़ प्रपोजिंग द पॉसिबिलिटी दैट द ह्यूमन सोल एग्जिस्ट बिफोर बर्थ। वो ये बताना चाह रहा है कि हमारे जो ह्यूमन की जो सोल है, जो रूह है, वो हमारे जन्म से पहले ही यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, कहीं एल्सवेयर, कहीं और, एंड कम फ्रॉम अ फार, और यहाँ पर आई है कहीं दूर से। वेयर वी आर बोर्न, जहाँ व्हेन वी आर बोर्न, जब हम पैदा हुए हैं। द एल्सवेयर इज़ अ बेटर प्लेस, जो कहीं और वाला प्लेस है वो क्या है, एक अच्छा प्लेस है। समवेयर मोर ग्लोरियस, जो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस है। व्हेन वी डू कम टू अर्थ टू बी बोर्न वी ब्रिंग विथ अस ट्रेलिंग क्राउड्स ऑफ ग्लोरी। जब हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं तब क्या हुआ है कि हम इस तरह आए जिस तरह के ट्रेलिंग क्लाउड जो होते हैं वो आते हैं। इट इज़ विथ दिस फीलिंग ह्यूमन आर बोर्न, इसी फीलिंग के साथ जो इंसान है वो उन्होंने जन्म लिया है। इट इज़ हेयर दैट वर्ड्सवर्थ पुट द रूट ऑफ द पोएम। यहाँ पर जो है वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएम को जो रूट है उसे देख रहा है। When we are young, heaven lies about us, but we age it disappear। कह रहा है कि जब हम यंग थे तो जो जन्नत थी वो हमारे करीब ही थी, बट वी एज एज इट डिसअपेयर। बट जिस तरह हम एज हमारी बढ़ती गई तो ये चीज़ें क्या हुई, ये हेवन, ये जन्नत क्या हुई, हमसे जो है छुपती गई, डिसअपेयर होती गई। स्टेंजा नंबर 5 पार्ट 2। इसमें हमने पार्ट 2 इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेंजा 5 जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टेंजा है, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में 2 सेक्शन में हाफ डिवाइड कर दिया है। तो हमने हमने स्टेंजा नंबर 5 का पार्ट 1, अब हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। शेड ऑफ द प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज अपॉन द ग्रोइंग बॉय, बट ही behold the light and whence it flows he sees it in his joy। The youth who daily further from the east must travel still in the nature priest, and by the vision splendid is on his way attended at length the men perceive it die away and fade into the light of the common day। अब इस स्टैंजा में क्या किया है कि स्पीकर जो है इसने कंटिन्यूसली जो है वो प्रिजन के बारे में, और जो हमने पिछले स्टैंजा में पढ़ा इसने नेचर के बारे में, ट्रैवल के बारे में जो है डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। In the second half of the stanza, he add that growing up is like entering into prison। कह रहा है कि जिस तरह हम बड़े होते जा रहे हैं, बचपन में तो सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन जिस तरह हम बड़े होते जा रहे हैं तो चीज़ें जो है हमारे लिए क्या है, एक कैद की तरह होती जा रही है। द शेड ऑफ द प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज, जो शेड हैं उस जेल के हाउस की तरह वो क्या है, बंद हो गए। एज वन लीव वंस यूथ, कोई एक जना पैदा होता है तो एक जना में छोड़कर चला जाता है, एक जना पैदा होता है, एक जना मरता है। ही द यंग मैन मस्ट एवरी डे ट्रेवल क्लोजर टू द वेस्ट फ्रॉम द ईस्ट। जो भी बंदा है जो ट्रैवल कर रहा है वो रोज़ ब रोज़ जो है वो इस तरह ट्रैवल कर रहा है कि वो वेस्ट के बिल्कुल करीब होते जा रहा है ईस्ट के। अ मेटाफर ऑफ डेथ, यहाँ पर जो है डेथ को एक मेटाफर जो है वो यूज़ किया गया है। एज द जर्नी ग्रोज लॉन्ग, जिस तरह हमारी जर्नी है वो लॉन्ग जो है वो ग्रो होती जा रही है। द स्प्लेंडर ऑफ हेवन डिसअपेयर एंड फेड इन द लाइट ऑफ कॉमन डे, और जो हेवन है वो क्या है हमसे जो है डिसअपेयर होती जा रही है। दैट द स्पीकर हैज़ बिन मिसिंग इन द फर्स्ट 4 स्टेंजा, जो कि स्पीकर जो है उसने फर्स्ट 4 स्टेंजा में जिस चीज़ को मिसिंग किया है। तो ये था हमारे स्टेंजा नंबर 5। अब हमने जो है इस पोएम में 5 स्टेंजास को आज डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टेंजास हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग ओड है, तो इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस पोएम को अगर हम कंक्लूड करें तो इस पोएम में ओवरऑल जो है स्पीकर जो है वो बात कर रहा है पास्ट और प्रेजेंट की। तो वो बता रहा है कि जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तो हमारे लिए ना कोई हमें कोई तकलीफ़ थी, ना कोई टेंशन थी। तो अगर हम इसे कॉमन डे में, अगर हम आज के करंट वे में अगर हम इसे देखें तो बता रहा है कि
कोई भी चीज़ें हमें उस वक्त तंग नहीं करती थी। सब चीज़ें खूबसूरत होती थी, हर चीज़ खूबसूरत थी, हर किसी में हमें खुशी मिलती थी। लेकिन जिस तरीके से हमारी एज बढ़ती जा रही है, हम बड़े होते जा रहे हैं, तो क्या है वो चीज़ें हमसे, वो खुशियाँ, वो चीज़ें, वो नेचर क्या है हमसे डिसअपियर होता जा रहा है। हालाँकि वो सब चीज़ें अब भी हैं, पहले वाली चीज़ें अब भी हैं, लेकिन जो खुशी पहले थी वो खुशी अब नहीं रही है। तो इसमें ओवरऑल जो है स्पीकर जो है वो इस चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि अब जो है वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिसिंग है जो पहले होती थी। तो ये थे स्टैंज़ा नंबर 5। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो बाकी 6 जो स्टैंज़ाज़ है उनके साथ मैं आपके सामने हाज़िर होंगी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।